हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट masses separated by a unit distance is equal to, here we have given four options: A 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton R square per kg square, B acceleration due to gravity, C gravitational field, D universal gravitational constant. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as gravitational force between two मासेस. सपोज हमारे पास एक मास है m1, दूसरा मास है m2, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है r. तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है इट इज गिवन है g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम रीड करें तो क्वेश्चन में क्या रखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस इज इक्वल टू. इसका मतलब ये हो गया, हमारे पास जो m1 और m2 की वैल्यू है ये 1 के बराबर हमारे पास दे रखी है, और जो डिस्टेंस दे रखी है ये भी यूनिट डिस्टेंस है, यानी इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 1 यूनिट के बराबर कंसिडर कर सकते हैं. तो जो हमारे पास यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा दैट विल बी गिवन है g इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर. तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू g, और अगर हम g को यहाँ पे पढ़े तो g हमारे पास होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो हमारे पास कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू गिवन होती है इट इज गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी यूनिट होती है. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें हमारे पास वैल्यू दे रखी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन आर स्क्वायर. अगर ये मीटर स्क्वायर होता तो जाके हमारे पास ये जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाता है. लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो वी कैन से हियर जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से ऑप्शन डी विल बी द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.